टीचिंग बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, क्योंकि ये लगभग बहुत से ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे ये पूछा जा सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम। चाहे वो नर्सिंग की बात की जाए, चाहे वो आप बीएससी की बात करें, एमएससी हो, नीट हो, 12th 11th क्लास हो, तो हर एक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज आती है? सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर है, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमिक, इसोफेगस, माउथ। ये सभी किसके अंदर आते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हम फूड को ब्रेकअप होता है किसमें? न्यूट्रिएंट्स में, which then pass into the circulatory system and are taken to where they are needed in the body। तो उसके बाद ये कहाँ पास होता है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या आता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आता है। ब्लड को कौन लेके जाता है? हमारे जो हार्ट है वो पंप करता है, और ब्लड को लेके बहुत सी वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जो कि पूरी बॉडी के अंदर कनेक्टेड होती हैं। तो वहां जाके पूरी बॉडी के अंदर ये पहुंचाते हैं। फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का? सबसे पहले कि ये इंजेस्टेड फूड, फिर क्या होता है? ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, फिर एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, रिड द बॉडी ऑफ इनडाइजेस्टिबल रिमेन्स। ये क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन है। देयर आर 4 स्टेज टू फूड प्रोसेसिंग। कितने स्टेज हैं? 4। पहला आता है इंजेक्शन। जो पहला आता है वो क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है टेकिंग इन फूड, फूड को लेना इंजेक्शन कहता है। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। जब न्यूट्रिएंट्स का फूड का ब्रेक डाउन होता है किसमें? न्यूट्रिएंट्स को में, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स बाय सेल्स। जब न्यूट्रिएंट्स सेल्स लेते हैं, सेल्स के अंदर चले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इंजेक्शन का क्या मतलब होता है? रिमूविंग करना। जो चीज हमने खाया पिया उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलते हैं, उसको हम कहते हैं इजेक्शन। क्या कहते हैं? इजेक्शन। सबसे पहले हमने की बात इंजेक्शन की। इंजेक्शन कहाँ से करते हैं? माउथ से। इसमें क्या होता है? माउथ के अंदर किसका क्या रोल रहता है वो हम पढ़ेंगे। टीथ जो है, टीथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करते हैं, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करते हैं फूड को बहुत छोटी छोटी पीसेस के अंदर। तो जो हमारी टंग है, टंग का क्या काम है? टंग जो है ये पूरी बॉडी के अंदर ये एक डॉक्टर का काम करती है, चेकअप करती है कि खाने में पत्थर तो नहीं है, खाने के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जो जाके स्टमक को प्रॉब्लम करेगी या बॉडी की किसी अंग को प्रॉब्लम करेगी। क्यों? टंग से हम जब जब हम स्मॉल पीसेस करते हैं तो टंग के साथ हम ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऊपर नीचे पूरी जगह चेकअप करते हैं। तो फिर टंग ही से हम सलेवा के साथ मिक्स करते हैं फूड को। और आपको पता है टाइलिन जो है, जिसको हम अमाइलेज कहते हैं, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है तो सलेवा के अंदर, जो कि ब्रेक डाउन करती है किसको? स्टार्च को। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है एपिग्लोटिस जो है ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है एट द बैक ऑफ द थ्रोट। ये जो थ्रोट के पीछे जो है यहाँ पे होती है ये एपिग्लोटिस, जो कि क्या करती है? प्रिवेंट करती है फूड को कहाँ से? ट्रैके के अंदर घुसने से प्रिवेंट करती है। पार्ट्स ऑफ द डाइजेशन, इसमें आता है टीथ। टीथ क्या करता है? ग्राइंड्स करता है फूड को। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सैलिवा प्रोड्यूस करते हैं हमारी माउथ के अंदर। टंग का क्या काम होता है? ये हेल्प करती है पुश फूड इनटू योर फूड इनटू योर इसोफेगस, ये इसका काम होता है। टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। इंसीजर होते हैं, किनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। आप देख सकते हैं ये, इसको हम कहते हैं इंसीजर्स, इनको हम कहते हैं किनाइंस। ये होते हैं मोलर्स और ये होते हैं प्रीमोलर्स। ये टीथ होते हैं 4 टाइप्स के। टीथ का क्या काम होता है? जो इंसीजर होते हैं ये बिटिंग एंड कटिंग का काम करते हैं। जो किनाइन होते हैं ये ग्रास्पिंग एंड टीयरिंग का काम करते हैं। जो प्री मोलर्स होते हैं ये ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का काम करते हैं। और मोलर भी ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का काम करते हैं। ठीक।
उसके बाद जो टंग है is not only one muscles, it is a group of muscles and it is also what we use to taste food with. तो ये जो है एक मसल से तो नहीं बना हुई है, ये बहुत से मसल से बनी हुई है। और ये आपको पता है जो ये टेस्ट वगैरह जो हम लेते हैं ये टंग ही की वजह से हम ले सकते हैं। Can you really swallow your tongue? Explain. No, you cannot. The reason is because of the thin layer of tissue that connects your tongue to the bottom of your mouth called the frenulum. Your tongue is also attached to the front and side of the pharynx. क्वेश्चन ये कहता है क्या आप अपनी टंग को स्वेलो कर सकते हैं? पूरी टंग को अंदर खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि बॉटम एक जगह नाम होता है फ्रेनुलम, उसके साथ ये अटैच होती है, जिसकी वजह से ये फ्रेंक्स के अंदर से नहीं जा सकती, हम इसको स्वेलो नहीं कर सकते। ओके। एनाटमी ऑफ द टंग, टंग की आप एनाटमी देखिए किस तरह की होती है। एपिग्लोटिस देखो कहाँ पे होते हैं, प्लेटोफरेंजियल आर्च होते हैं, प्लेटिन टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स, प्लेटोग्लोसल आर्च होता है, सल्कस टर्मिनल्स होते हैं, डोस्ट्रम ऑफ टंग होता है। ये है एनाटमी किसकी? टंग की। टेस्ट, टंग जो है ये 5 बेसिक टेस्ट को डिटेक्ट करती है, बिटर को, साल्ट को, सोर को, स्वीट को और उमामी। ठीक है, ये 5 जो है टेस्ट बेसिक, ये क्या करती है? इसको डिटेक्ट करती है। टेस्ट क्या होता है? ये एक एसोसिएशन होती है एक पर्टिकुलर फूड, जिस तरह मीठी है, मिंटी है, फ्रूटी है, इसको हम दिखाई देते हैं कितना ये टेस्टी है, कैसा है, ये पूरी सी हम डिटेल्स को आराम से हम देख सकते हैं। तो उमामी क्या है? सब आपको पता होगा, लेकिन उमामी आपने बहुत कम सुना होगा। उमामी जो होता है ये सवरी टेस्ट होता है, ये 5th टेस्ट है और हम इसको कहते हैं सटल टेस्ट एंड ब्लेंड्स वेल विद अदर टेस्ट। ये क्या होता है आपको मैं बताऊं, जो डॉक्टर किकुमिया अकीडा थे, टोक्यो के एक इंपीरियल यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने एक जापान के अंदर रिसर्च किया था, वहां पे 1908 में इन्होंने रिसर्च किया था। डैशी एक ट्रेडिशनल जापानी स्टॉक है जो कि कोम्बू का कोम्बू का बना हुआ होता है। उमामी जो है इसका अपना एक सेवरी टेस्ट होता है जो कि राइप टोमेटोज और पनीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना। तो when you look at your tongue in the mirror, you can see raised areas or bumps. What are these raised areas called? आपने देखा है ना, जब आप टंग को देखोगे ना मिरर के अंदर, वहां पे आप देखोगे कि बम्प्स बने हुए होते हैं। तो ये चीजें क्या होती हैं? जो ये होती हैं, इस एरिया को हम कहते हैं पैपिलिया। ये इसको हम क्या कहते हैं? पैपिलिया हम कहते हैं इस बम्प्स को। ठीक है ना, जो कि आप मिरर के अंदर आप देख सकते हैं अपनी टंग के अंदर। Name and describe the 3 different types of papilia. 3 टाइप्स के पेपिलिया है। पहला है फंजीफॉर्म, फिर है फिलीफॉर्म्स, फिर है वेलेट। जो फंजीफॉर्म होता है ये लार्जर वन होता है जो कि फ्रंट ऑफ द टंग आप देखोगे। अगर फिलीफॉर्म जो होता है ये स्मॉलर होता है, और जो वेलेट होता है ये लार्ज होता है, और ये 8 to 10 ऑफ होते हैं। ठीक है ना, ये जो है ये होते हैं पेपिलिए। ठीक है, पेपिलिया के 2 पर्पस होते हैं। ठीक है ना, एक तो ग्रिप करना फूड को, और जो टेस्ट बर्ड के साथ ये कंटेन होते हैं, यही जो है पेपिलिया ये टेस्ट लेते हैं। ठीक, तो जो टंग पुश करती है फूड को, ठीक है ना, तो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको एक फॉर्म बनती है, इसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है ना, बोलस के बाद क्या होता है, ये फेरिंक्स के पास जाता है, उसके बाद एपिग्लोटिस के बाद वहां पे जाके इसोफेगस के बाद जाता है, सिर्फ जाके विंड पाइप से नीचे उतर जाता है। उसके बाद क्या होता है, फंक्शन क्या है सैलिवा का? सैलिवा का फंक्शन ये होता है, ये मॉइस्ट करता है फूड को, और ये डाइजेशन को बिगन भी करता है, साल्ट को मेंटेन रखता है कि कितना साल्टी है कितना नहीं है। हम देखते हैं ना, नून कम है या ज्यादा है। इसोफेगस क्या है? व्हाट इज इसोफेगस? इसोफेगस क्या होता है? ये मस्कुलर ट्यूब होता है जो फूड को पास करता है। जब हम कोई चीज खाते हैं, टंग हेल्प करती है फूड को नीचे बोलस बना के जो है इसोफेगस के अंदर डालती है। जब हम swallow करते हैं, बोलस इंटर करता है इसोफेगस के अंदर। ठीक,
जो ओपनिंग होती है इसोफेगस की वो हम देख सकते हैं कि वेंट पाइप के साथ होती है। तो ये प्रिवेंट करती है जब जो होती है ना फूड वो वहां पे रॉन्ग ट्यूब में नहीं जा सकती है। तो जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की ये क्लोज होती है किसकी वजह से, एपिग्लोटिस की वजह से। जब हम स्वेलो करते हैं, ना तो एपिग्लोटिस की वजह से जो दूसरा होता है जो पाइप होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये देखिए ये है इसोफेगस। आप देखो जब बोलस पास होता है इसोफेगस में, यहाँ पे एक मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है ना। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या है, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है जो पुश करती है बोलस को टुवर्ड्स द स्टोमिक। ये है पेरिस्टाल्सिस व्यू, मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड, ये फूड है, ये स्टोमिक। ये पेरिस्टाल्सिस होता है, ठीक है। कोई पूछेगा पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, आप बता सकते हैं इजिली यहाँ से। जब स्टोमिक के अंदर बोलस पास हो जाता है इसोफेजियल स्फिंक्टर की वजह से, ये है ना इसोफेजियल स्फिंक्टर है, तो एक टाइट मसल्स दैट कीप स्टोमिक एसिड आउट ऑफ द इसोफेगस। तब क्या होता है, यहाँ पे जो है ये एस्टिक हो जाती है। क्या हो जाती है, एस्टिक। जो स्टोमिक है इसके अंदर बहुत से फोल्ड्स होते हैं जो कि बिग मस्कुलर पोच होता है। तो ये बोलस है जो इसको मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूस के साथ, और स्टैमिक एसिड होता है, म्यूकस होता है, एंजाइम होता है, इन तमाम के साथ ये जाके यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो एसिड है ये क्या करता है, ये जो वहां पे बैक्टीरियाज वगैरह होंगे, वायरस होंगे, उनको खत्म कर देता है। और जो एंजाइम्स हैं ये हेल्प करते हैं प्रोटीन को और लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने में। और जो म्यूकस है ये प्रोटेक्ट करता है जो स्टोमिक के ऊपर जो लाइनिंग है उसको, ताकि वो एसिड उसको प्रॉब्लम न कर पाए, ठीक है ना। म्यूकस उसी की वजह से जो स्टोमिक है, वरना स्टोमिक के अंदर भी एसिड होता है। अब स्टोमिक के अंदर जो एसिड होता है, एसिड स्टोमिक को खत्म क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। जो स्टोमिक है डज डू सम एब्जॉर्प्शन टू, ये थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन भी करता है। सम मेडिसिन जिस तरह एस्पिरिन है, वाटर एंड अल्कोहल्स आर ऑल एब्जॉर्ब्ड थ्रू द स्टोमिक, ठीक है ना। जिस तरह एस्पिरिन है और बहुत से जो मेडिसिन हैं जिस तरह वाटर है या अल्कोहल है, ये कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, स्टोमिक से। बाकी क्या होता है, जो डाइजेस्टिव बोलस है, अभी इसको हम कहते हैं कायम, और ये स्टोमिक को छोड़ के सीधा पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू सीधा चला जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब क्या होता है, 90% की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। लिवर है, पेनक्रियास है, ये हमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मैक्सिमाइज करते हैं एब्जॉर्प्शन को, ठीक है ना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ब्रोक डाउन करते हैं इनटू थ्री पार्ट्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ब्रोकन डाउन इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से, सबसे पहले जो है डिओडिनम, द ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम द स्टोमिक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम क्या कहते हैं, डिओडिनम, ठीक है। ये देखिए ये डिओडिनम है। अब हम देख रहे हैं ना ब्रेकअप, उसको करके देखेंगे पूरी इंटेस्टाइन को। यह है ब्रेकअप डिओडिनम पहला। फिर है जेजनम, यह है डिओडिनम, उसके बाद आता है जेजनम, उसके बाद आता है इलियम। ये तीन पार्ट हैं। जेजनम क्या करता है, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ठीक। इलियम देखें, जो लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम है, ये लेफ्ट टू पास थ्रू इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये है इलियम। अब देखो थोड़ा हम देखेंगे लिवर के बारे में, ठीक है ना। लिविंग लिवर, once the nutrients are absorbed into the blood streams they pass through the liver। जब जाके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एब्जॉर्ब हो गए ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ये पास कहाँ से हो जाते हैं, लिवर से, ठीक है ना। The liver has many important role in the body। जो liver है इसका बहुत ज्यादा important role है। The liver nutrients are processed and then either stored or distributed throughout the body। अब liver ही nutrients को process करता है, उसके बाद ये store करके कुछ store करता है, कोई distribute करता है body को। कौन, liver। द मेन थिंग द लिवर स्टोर इज ग्लूकोज। सबसे जो मेन चीज है, ग्लूकोज को जो लिवर है वो क्या करता है, स्टोर करता है। दिस इज द लिटिल शुगर मॉलिक्यूल्स योर सेल्स स्पेशली योर ब्रेन सेल्स रियली ऑन फॉर एनर्जी। तो ये इसलिए करता है ताकि जो हमें बहुत जरूरत होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की, शुगर्स की, जो हमारे खासकर जो ब्रेन सेल्स हैं उसके लिए, ताकि वो बहुत जरूरी होते हैं, उनके लिए स्टोर है ना बहुत जरूरी होता है।
अगर हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसको हम लॉस्ट करेंगे, तो जो हमारे अंदर जो ग्लाइकोजन है, ठीक है ना, वो क्या होता है, ये ग्लाइकोजन बना लेता है, जो है छोटा बहुत। अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज बॉडी से निकल गया, जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज रह जाता है वो क्या बना लेता है, वो ग्लाइकोजन बना देता है। और जब बॉडी ग्लूकोज बहुत लो करता है, लाइक बिटवीन मील्स, जब खाने के दरमियान, तो लिवर जो है ये ब्रेक करता है ग्लाइकोजन बैक इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और ये पूरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेजता है। द लिवर आल्सो स्टोर्स वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स इंक्लूडिंग आयरन्स। हालांकि जो लिवर है ये बहुत सी विटामिन्स को, मिनरल्स को, और खासकर आयरन को भी करता है स्टोर। कौन करता है? लिवर करता है। लिवर जो है ह्यूज केमिकल फैक्ट्री है। ये वन ऑफ दी केमिकल इज मेकर्स कॉल्ड बाइल। ये केमिकल भी बनाती है जिसका नाम है बाइल। क्या है? बाइल। बाइल आपने देखा होगा, वो बिल्कुल एक कड़वा सा होता है, ठीक है ना, फ्लूइड होता है जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर जो इसके अंदर जो सोडियम टॉरकेट होता है और भी बहुत से जो एसिड्स ये होते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। किसके लिए? डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए। After being made in the liver, it is dispersed to the gallbladder, so it will be stored in concentrated. As the chyme goes into the small intestine, the gallbladder, the release concentrated bile into the duodenum. जब जो कायम है वो चला गया इंटेस्टाइन के अंदर, वहां फिर गॉल ब्लैडर क्या करता है? रिलीज करता है duodenum के अंदर। और जो बाइल है, बाइल क्या करता है? बाइल हेल्प करता है ब्रेक डाउन जो करता है फैट्स की, बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करता है, जो बाइल का काम होता है, ठीक है ना। ये एक मिक्सचर लाइक कायम होता है जो कि लार्ज क्लम्प्स बनाता है। बाइल ज्यादातर ब्रेक करता है क्लम्प्स को, छोटे छोटे क्लम्प्स के अंदर, ताकि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। देखा आपने कितना फायदा है एक लिवर का। पनक्रियास जो है ये भी अच्छा रोल अदा करती है। जो पनक्रियास है ये भी बहुत ज्यादा अच्छा रोल करती है। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस, जो इसके अंदर इंसुलिन होता है। आपको पता है, अगर आप डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन की कमी होती है, तब जाके उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तब जाके उनके अंदर जो हार्मोन्स, जो ये इंसुलिन की कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो हम कहते हैं डायबिटीज के अंदर खत्म हो सकती है। जब तक इंसुलिन कम रहेगी तब तक हम बोलेंगे ये डायबिटिक पेशेंट है, जिनको हम कहते हैं शुगर पेशेंट, ठीक है ना। तो ये शुगर पेशेंट, जो शुगर है इसको मेंटेन रखना, ये इसी का काम है। ये पनक्रियास ही है जो इसको मेंटेन करती है। बाइल जो है ये प्रोड्यूस होती है लिवर के अंदर, बट स्टोर होती है गॉल ब्लैडर के अंदर, जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करती है। पनक्रियास जो है ये सिक्रेट करती है जूस, जो कि एसिडिटी को रिड्यूस करती है। ओके। Bile contains bile acids which are critical for digestion and absorption of fats. ये क्या करती हैं? ये bile acids contain करती हैं, जो कि फैट्स की absorption के लिए या digestion के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। फैट्स को बाइल साल्ट से देखो, all bile does is emulsification, breaks large fat globule into smallest fat droplets. इसको हम कहते हैं emulsification। जो कि लार्ज इंटेस्टाइन होती है, कॉलन इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। जो बॉडी के अंदर ना वेस्ट मटेरियल होता है, उसको, उसके अंदर जो वाटर है उसको कौन उसको करता है, एब्जॉर्ब करता है? वो कॉलन होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो ये है, जो ये दिखाया गया है, यही जाके एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और जो वेस्ट मटेरियल है जो बाकी रहता है वो खत्म करता है। और विटामिन के भी इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। और सम विटामिन जो बी होते हैं वो भी जो बैक्टीरिया के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं, वो यहाँ ही रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? कॉलन के अंदर। All leftover waste is compacted and stored at the end of the large intestine called rectum होता है। रेक्टम के अंदर प्रोड्यूस ये स्टोर होता है। उसके बाद अनस स्फिंक्टर जब लूज हो जाता है, उसके बाद वेस्ट पास आउट होती है बॉडी, बॉडी से जाके वो पूरा पास हो जाता है। ओके। तो ये था आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मैंने बहुत ही इजीली वे से कोशिश की आपको समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आए, आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने तक, तब तक के लिए खुदा हाफिज।